नसीब अच्छा है कि वो पुलिस का सीसीटीवी बंद था, हमें वो मीटिंग का सीसीटीवी नहीं मिल पाया। और वानखेड़े साहब घबराहट में ये कंप्लेंट दर्ज कराने चले गए कि कोई मुझे पीछा कर रहा है। जो प्राइवेट आर्मी है उसका कंपोज भी एक प्लेयर है। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे, ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। 18 करोड़ का मामला इस्टेब्लिश हो गया है। प्रभाकर साइल, जिसने आकर पुलिस के सामने एफिडेविट देकर अपना बयान दर्ज कराया, आप साथियों ने दिखाया, और मुझ पे आरोप बार बार 2 प्लेयर को वानखेड़े आगे कर रहा है। एक का नाम है सैनियल डिसोजा, जिसके बारे में कुछ चीजें बाद में मैं दिखाऊंगा। कवर करने के लिए सैम डिसोजा आगे आ रहा है। और कंबोज जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा था, दिल्लीला में छुपे हैं कुछ राज। उन्होंने लगा के एक दिन बाद ये सारी चीजें नवाब मलिक बोलने वाला है तो कल हम ही बता देते। हाँ, अच्छा किया आपने बता दिया। प्राइवेट आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो गई, सैम डिसोजा का वीडियो चलाया गया। सैम डिसोजा का एक इंटरव्यू एक टेलीविजन पे चला, जिसमें वो एनसीबी को और वानखेड़े को क्लीन चिट दे रहा था। और कल श्री कंबोज ने कहा कि जो प्रभाकर साइल है, ये नवाब मलिक के जरिए ये झूठे एविडेंस तैयार कराया जा रहा है। साथियों, प्रभाकर साइल ने जो बयान दिए आप लोगों ने देखे, वो गवाहों के लिस्ट का एक गवाह है, उसने अपनी कहानी सब चीजें आपको बताई है। मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उसे पढ़ाकर ये सारे बयान दिलवाए। बहुत इसके अंदर एक अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। शायद 24 तारीख के दिन साहिल का वीडियो और कुछ इंटरव्यू मीडिया के सामने आया, जिसमें 25 करोड़ मांगे जाएं, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख कैसे उठा, किस गाड़ी में, सारी जानकारी उसी ने दी है। और वानखेड़े साहब और उनकी प्राइवेट आर्मी ये कह रही कि नवाब मलिक का प्लांटेड ये खेल है। मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि 22 तारीख के दिन मुझे एक रिपब्लिकन पार्टी के गुट के नेता हैं, जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, जिनका नाम है मनोज संसारे। उनका हमारे पीए के टेलीफोन पे फोन आया कि संसारे साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है। मैंने कहा कि कब होंगे सरेंडर। उन्होंने कहा कि आज शाम तक, रात तक वो आएंगे और मैं आपके पास लेके आता हूं। ये जानकारी मिलने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास उसी दिन जाने वाला था। मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी मैंने दी कि मुझे फोन आया था मनोज संसारे जी का, और संसारे साहब ने कहा कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है। हमें लग रहा था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली ये सरेंडर होना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 चेहरे हमने एक्सपोज किए थे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं मीटिंग में, मैं डीजीपी पांडे साहब को बोलता हूं कि आपसे बात कर लें। मुख्यमंत्री निवास पे पांडे साहब आए, मैंने उन्हें ये सारी जानकारी दी और पांडे साहब ने कहा कि पूना में वो फरार है, पालघर में वो फरार है, तो पालघर की टीम बुला देते हैं और रात में आएगा तो उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। पालघर के एसपी साहब मुंबई में बीकेसी के जो साइबर सेल है वहां पे टीम लेकर आ गए थे। रात में मुझे फोन आया कि आपने कहा था कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है, टीम है, कहाँ है आप बताइए। मैंने कहा कि मैं 5 मिनट बाद आपको जानकारी देता हूं। मैंने मनोज संसारे जी को फोन लगाया। संसारे जी ने कहा कि उनका फोन बंद आ रहा है, वो नहीं कहाँ है पता नहीं चल रहा है।